डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो इसमें हम सबसे पहले ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को स्टडी करेंगे और इन कंपाउंड्स में सबसे पहले नंबर पर हम डिस्कस करेंगे अल्केन्स। तो अल्केन्स का जनरल फार्मूला जो है वो आपको पता है कि क्या होता है। तो जनरल फार्मूला है CnH2n+2 और अल्कीन में सारे सिंगल कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो अल्केन बनेगा वो कौन सा होगा, CH4। आपको जितने कार्बन लेने हैं उसका डबल से 2 ज़्यादा हाइड्रोजन लेने हैं। तो ये जो अल्कीन है इस 1 कार्बन वाला, तो आपको पता है कि इसको क्या बोलते हैं, इसका नेम है मीथेन। और इसका सिंपल स्ट्रक्चर जो है आप ऐसे बना सकते हैं, कार्बन के चारों तरफ 4H लगा दीजिए। हालांकि ये इस तरह से 90 डिग्री पर नहीं होते हैं। तो ये जो है मीथेन का एक सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर है जो ये शो करता है कि कार्बन की वैलेंसी जो है हमेशा 4 होती है, कार्बन के साथ 4 ही बॉन्ड बने होते हैं। तो आगे देखते हैं सेकंड जो अल्कीन होगा उसमें हम C2 लेंगे और H जो है वो कितने होंगे, 2 का डबल कीजिए, उसमें 2 ऐड कीजिए तो H हो जाएंगे 6। और इसका जो नेम है वो क्या है, ईथेन। 2 कार्बन वाला ईथेन। अल्केन में इन आपको पीछे लगाना है, जो आगे लगाते हैं उसको प्रीफिक्स और जो पीछे लगाते हैं उसको सुफिक्स बोलते हैं। तो इसका इन इसमें लगता रह जाएगा। तो ये जो 2 कार्बन हैं इनको हम ऐसे लगा लेते हैं और यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी पूरी करने के लिए 3H लगाएंगे हम फर्स्ट कार्बन पर, और इसी तरह से दूसरे कार्बन पर भी हम क्या करेंगे, 3H लगा लेंगे। इस स्ट्रक्चर को आप शॉर्ट में कैसे लिखेंगे वो आपको देखना है। ये जो फर्स्ट कार्बन है इसके चारों तरफ क्या लगे हैं, ये 3H लगे हैं। तो इसको हम शॉर्ट में क्या लिखेंगे, CH3। और इस तरह से इस कार्बन के साथ भी 3H लगे हैं, तो यहाँ पर बॉन्ड लगा के यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, CH3। तो इस तरह से ये जो ईथेन है उसको हम CH3 लिखेंगे, बीच में सिंगल बॉन्ड लगाएंगे और इसका नेम तो आपको याद है ही, ईथेन। और ये इसका स्ट्रक्चर। आगे हम 3 कार्बन वाला अल्केन ले लेते हैं। तो C3 हो जाएंगे तो H कितने होंगे, 3 का डबल करके उसमें 2 ऐड कीजिए तो H हो जाएंगे 8। और 3 कार्बन वाले अल्कीन को बोलते क्या हैं, वो बोलते हैं प्रोपीन। तो इसमें क्या होगा कि इसका स्ट्रक्चर बनाना है आपको। तो आप क्या करेंगे, 3 कार्बन आप स्ट्रेट चेन में लेंगे और कार्बन की वैलेंसी आपको पता है टोटल 4 होती है। तो इस कार्बन पर आप क्या करेंगे, 3H लगाएंगे और बीच वाले कार्बन पर 2 ही H लगते हैं और 2 बॉन्ड वो ऑलरेडी बना रहा है। और अब ये लास्ट वाले कार्बन पर भी आप क्या लगाएंगे, 3H लगाएंगे। तो इसको शॉर्टकट में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो देखना है। तो ये जो फर्स्ट कार्बन है इस पर 3H लगे हैं तो इसको हमने CH3 लिख दिया। इस तरह से जो दूसरा कार्बन है उस पर हमने 2H लगाए हैं तो वो CH2। और लास्ट वाला कार्बन जो है उसमें भी क्या है, 3H है। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर बना और इसका नेम है प्रोपेन। आगे देखते हैं 4 कार्बन वाला H। तो इसको क्या बोलेंगे, C4H कितने हो जाएंगे, H जो है वो 10 हो जाएंगे, वो जनरल फार्मूला जो बताया था उसके हिसाब से। और 4 कार्बन वाले अल्केन को बोलते क्या हैं, ब्यूटेन। तो आपको इसका स्ट्रक्चर बनाना है। तो आपको पता है कि फर्स्ट कार्बन पर 3H लगते हैं और दूसरे कार्बन लास्ट वाले कार्बन पर भी 3 और बीच वाले पर लगते हैं 2। तो इस तरह से अगर आप स्ट्रेट चेन में इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, मैं सीधा ही इसका कंडेंस्ड फार्मूला लिख रहा हूँ जो शॉर्टकट फार्मूला है। तो CH3 CH2 CH2 और फिर लास्ट में क्या होगा, CH3। तो जब आप इस तरीके से सिंपल चारों कार्बन स्ट्रेट लाइन में लगा देते हैं तो इस तरह का जो अल्कीन है, इस तरह का जो 4 कार्बन वाला अल्कीन है उसको बोलते हैं नॉर्मल ब्यूटेन। नॉर्मल ब्यूटेन मीन्स स्ट्रेट चेन वाला ब्यूटेन। तो लेकिन इसका एक ब्रांच चेन स्ट्रक्चर भी होता है कि चारों कार्बन हम स्ट्रेट लाइन में लगा के कि एक कार्बन बीच में लगा दें। तो वो यहाँ पे बना देता हूँ, उसको आप देख लीजिए। यहाँ पर क्या होगा कि इस तरह से लगाते हैं और एक कार्बन हम नीचे लगा देते हैं। तो आप इसमें H देखिए कैसे लगेंगे। यहाँ पर क्या होगा कि इस कार्बन पर तो 3H लग पाएंगे, लेकिन जो बीच वाला कार्बन है इस पर क्या होगा कि एक ही H लग पाएगा। इसकी तरह से इसकी वैलेंसी पूरी हो जाती है। और जो ये वाला कार्बन है इस पर क्या होगा कि 3H लग पाएंगे और जो नीचे वाला कार्बन है इस पर भी क्या होगा, 3H लग पाएंगे। तो इस तरह से ये जो स्ट्रक्चर
स्ट्रक्चर बना है, इसका जो कंडेंस्ड फार्मूला बनेगा वो कैसा बनेगा वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट कार्बन है उस पर आप देख रहे हैं कि क्या है, 3H लगे हैं, और जो बीच वाला कार्बन है उस पर एक ही H लगा है, तो हम उसको यहाँ CH लिख देते हैं। और जो नीचे वाला कार्बन है उस पर 3H लगे हैं, तो उसको हम क्या लिखेंगे, CH3। और जो लास्ट वाला कार्बन है उस पर भी क्या है, 3H है, तो उसको हम क्या लिखेंगे, CH3 लिखेंगे। तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है, जो ब्रांच चेन वाला ब्यूटेन होता है उसको नॉर्मल ब्यूटेन नहीं बल्कि उसको बोलते हैं आइसोब्यूटेन। तो ये जो आइसोब्यूटेन हमने लिखा है ये इसका कॉमन नेम है, सिंपल नेम, तो इसको कॉमन नेम बोला जाता है। इसका जो दूसरा जो नेम है जो आपको लर्न करना है, उसमें इस कार्बन की स्ट्रेट चेन में जितने भी कार्बन है नंबरिंग करनी पड़ती है, ऐसे 1 2 3। तो 2 नंबर पर जो ये ग्रुप लगा है CH3, इसको बोलते हैं मिथाइल ग्रुप। तो इसमें क्या होगा कि ये मिथाइल ग्रुप है, मीथेन का एक H कम करते हैं तो उसको मिथाइल ग्रुप बोलते हैं, इथेन का एक H कम करते हैं तो उसको इथाइल ग्रुप बोलते हैं। तो ये मिथाइल ग्रुप है, तो इसका जो नेम होगा 2 मिथाइल। 2 मिथाइल का मतलब होता है कि सेकंड नंबर पर मिथाइल ग्रुप लगा है, और इसको छोड़ के बाकी जो 3 चेन बनती है वो 3 कार्बन की है, तो इसको बोलेंगे प्रोपेन। तो इस कंपाउंड का नेम हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन। और आपको ध्यान रखना है कि ये इसका IUPAC नेम है। हमें जो नेमिंग सीखनी है वो कौन सी है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो ये एक सिस्टम होता है जिसको IUPAC सिस्टम बोलते हैं, और वही आपको समझना है। तो ये हो गया ब्यूटेन के ये 2 स्ट्रक्चर हो गए हैं, एक तो ये नॉर्मल ब्यूटेन था, एक ये आइसोब्यूटेन है। इन दोनों का ही मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो C4H10 है, मीन्स टोटल 4 कार्बन है और टोटल H जो है वो दोनों में 10 है। तो ये जो दोनों स्ट्रक्चर आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर हैं। आइसोमर का मतलब होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम और स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट। आगे हम 5 कार्बन वाला अल्केन देखते हैं। तो C5 होंगे तो H कितने होंगे, तो H होंगे 12। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे कैसे हो सकते हैं वो समझते हैं। तो पहले तो हम 5 कार्बन स्ट्रेट चेन में लगा देते हैं, और आपको पता है कि फर्स्ट कार्बन पर 3H लगते हैं, और बीच वाले जितने भी कार्बन होते हैं उस पर 2H लगते हैं। तो CH3 CH2 CH2 और फिर क्या होगा CH2 और फिर क्या होगा CH3। तो ये 1 2 3 4 5 कार्बन हो गए, और बाकी H टोटल जो हो गए वो 12 ही हो जाते हैं। ये आप काउंट करके देख सकते हैं। तो इस सिंपल जो कंपाउंड है 5 कार्बन वाला, जो 5 कार्बन वाला जो अल्केन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पेंटेन। तो ये जो स्ट्रक्चर बना है ये क्या है, ये नॉर्मल पेंटेन है। नॉर्मल पेंटेन का मतलब होता है स्ट्रेट चेन में। तो इसका हम दूसरा आइसोमर बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि ये 5 के 5 कार्बन स्ट्रेट चेन में ना लगा के हम क्या करते हैं, एक ब्रांच चेन में लगा देते हैं। तो इस तरह से, और बाकी 4 कार्बन स्ट्रेट लाइन में लगा देते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस पर तो हम 3H लगाएंगे और इस पर 2 लगाएंगे। ये वाला जो कार्बन है इस पर एक ही H लग पाएगा, और जो ये सबसे पहले नंबर पर है इस पर 3H लग पाएंगे। ये आप चाहे इस साइड लिखें चाहे इधर राइट साइड में या लेफ्ट साइड में, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और जो नीचे वाला कार्बन है उस पर 3H लगेंगे। तो इसका नेम कैसे होगा वो देखना है। तो पहले मैं आपको IUPAC नेम बताऊंगा। उसके लिए आपको ये जो स्ट्रेट चेन है उसमें नंबरिंग करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ से नंबरिंग करता हूँ इसकी 1 2 3 4। तो नंबरिंग हमें इस हिसाब से करनी है कि जो सब्स्टिट्यूएंट है, जो साइड ग्रुप है, वो लोएस्ट नंबर पर आ जाएगा। अगर हम इस साइड से राइट साइड से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3, तो ये 3 पे आ जाता। तो लोएस्ट नंबर आना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। तो 2 नंबर पर क्या है, ये मिथाइल ग्रुप लगा है। तो इसका जो IUPAC नेम रहेगा वो क्या रहेगा, 2 मिथाइल। और क्योंकि बाकी चेन जो है वो 4 कार्बन की बची है तो इसको हम क्या बोलेंगे, ब्यूटेन। तो 2 मिथाइल ब्यूटेन इसका IUPAC नेम हो जाएगा। और कॉमन नेम तो क्या है, आइसोपेंटेन है। एक ब्रांच चेन है तो वो आइसो हो जाता है, जैसे आपने आइसो ब्यूटेन भी पहले समझ रखा है। अब आपको सोचना है कि ये पेंटेन के 2 आइसोमर हैं, 2 डिफरेंट स्ट्रक्चर हैं, एक नॉर्मल पेंटेन और एक आइसोपेंटेन। तो क्या कोई और भी स्ट्रक्चर हो सकता है, ये आपको सोचना है कि हम 5 कार्बन कैसे अरेंज करें कि कुछ डिफरेंट सा स्ट्रक्चर बन जाए।
तो हम 5 कार्बन को ऐसे लगाते हैं कि एक कार्बन बीच में और उसके चारों तरफ कार्बन लगा दें। तो अब H पूरे कर देते हैं, तो यहाँ पर तो 3H लगेंगे और फर्स्ट और लास्ट दोनों कार्बन पर 3H और नीचे वाला और ऊपर वाला उन पर भी हम 3H ही लगाएंगे। तो अभी भी आप देख रहे हैं कि टोटल 5 कार्बन है और H उतने ही हैं 12 जितने आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला में दिखाए गए हैं। अब इसका IUPAC नेम आपको सोचना है, तो पहले आपको एक स्ट्रेट चेन देख लेनी है और उसमें कितने कार्बन हैं और सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप कौन से हैं, तो उसके लिए आपको नंबरिंग करनी पड़ेगी। तो इसमें हम नंबरिंग करते हैं, ये 1 2 और 3। तो 3 कार्बन है तो प्रोपेन हो जाएगा और 2 नंबर पर एक मिथाइल ग्रुप लगा है, 2 नंबर पर ही एक और मिथाइल ग्रुप लगा है, 2 मिथाइल ग्रुप लगे हैं तो इसको हम डाई मिथाइल बोलेंगे। तो इसका नेम क्या होगा वो देखिए, 2 डाई मिथाइल ऐसे लिखेंगे, 2 डाई मिथाइल। और 3 कार्बन है तो उसको क्या लिखेंगे, प्रोपेन। तो ये तो इसका हो गया IUPAC नेम। और इसका कॉमन नेम भी आपको दिमाग में रखना है कि ये कॉमन नेम जो है वो नियोपेंटेन है। नियो में ऐसा होता है कि एक कार्बन बीच में और उसके चारों तरफ कार्बन ही कार्बन होते हैं, तो ये 5 कार्बन वाला ग्रुप जो है वो नियो कहलाता है। तो ये आप देख रहे हैं कि पेंटेन के 3 डिफरेंट आइसोमर बनते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है और स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट है। तो ये है नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन। आगे हम 6 कार्बन ले लेते हैं, तो C6 होंगे तो H कितने हो जाएंगे, H हो जाएंगे 14। 6 का आपने डबल किया और उसमें 2 ऐड किए, तो इसके देखिए कितने डिफरेंट स्ट्रक्चर बन सकते हैं जिनको हम आइसोमर बोलते हैं। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि 6 कार्बन स्ट्रेट लाइन में ही लगा देते हैं। तो फर्स्ट और लास्ट में आपको 3H लगाने हैं और बीच वालों पे 2 लगाने हैं। तो यहाँ आप समझ गए होंगे कि ये CH3 CH2 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 और फिर CH2 और लास्ट में क्या लगाएंगे, CH3। तो यहाँ पे आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन हो गए हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर बना है इसको आप क्या बोलेंगे, नॉर्मल हेक्सेन। तो एक तो ये इसका आइसोमर हो गया। एक हम क्या करेंगे, एक कार्बन बीच में ले लेंगे। तो आप देख रहे हैं कि दूसरा एक स्ट्रक्चर हम बना देते हैं जिसमें क्या करते हैं कि एक मिथाइल ग्रुप नीचे ले लेते हैं, ये सेकंड नंबर पर मिथाइल ग्रुप लग जाता है। तो यहाँ पर ये CH3 बीच में CH और नीचे CH3 और CH2 और ये क्या है CH3। तो ये 1 2 3 4 5 कार्बन तो ये हैं, एक नीचे है। तो इसका जो नेम है वो कैसे लिखेंगे, आप यहाँ नंबरिंग कर सकते हैं 1 2 3 4 5। तो 2 पे आप देख रहे हैं मिथाइल ग्रुप है, तो इसका जो IUPAC नेम रहेगा वो क्या रहेगा, वो आप समझ गए होंगे कि 2 मिथाइल। और क्योंकि स्ट्रेट चेन में 5 कार्बन है तो 2 मिथाइल हम क्या लिख देंगे, पेंटेन लिख देंगे। तो ये नंबरिंग आपको ऐसे करनी है कि मिथाइल ग्रुप छोटे नंबर पर पड़े। उधर से करेंगे राइट साइड से, तो जहाँ 5 लिखा है वहाँ 1 लिखेंगे, तो 1 2 3 तो ये 4 पे चला जाएगा। तो ऐसे आपको नहीं लिखना है। तो अब ये जो मिथाइल ग्रुप है हम 2 की बजाय इसको 3 वाले नंबर पर ले जाते हैं। तो फिर इसका क्या स्ट्रक्चर बनेगा और क्या नेम बनेगा, तो वो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे CH2 और ये CH, यहाँ पे मैं CH3 कर देता हूँ और CH2 CH3। तो अब इसकी नंबरिंग चाहे तो आप लेफ़्ट से कर लें चाहे राइट से कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जो मिथाइल ग्रुप नीचे है वो दोनों साइड से 3 नंबर पर ही आता है। तो मैं इधर लेफ़्ट से कर देता हूँ 1 2 3 4 5। तो ये IUPAC नेम आप समझ गए होंगे कि इसका क्या बनने वाला है, 3 मिथाइल। तो ये होगा 3 मिथाइल और स्ट्रेट चेन में क्या है, पेंटेन। तो ये 3 मिथाइल पेंटेन हो गया। अब आप पूछेंगे कि क्या 4 मिथाइल पेंटेन भी हो सकता है। इसको अगर आप 4th पे ले जाएंगे तो वो दूसरी साइड से 2 नंबर पर चला जाएगा। तो 2 तो हमने ऑलरेडी लिख दिया है। तो हमें हमेशा कुछ डिफरेंट सा स्ट्रक्चर बनाना होता है। तो डिफरेंट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ये वाला एक स्ट्रक्चर बना के देखते हैं इस टाइप से कि हम एक मिथाइल ग्रुप नीचे लेते हैं, एक और ले लेते हैं साइड बाय साइड इस टाइप से, और स्ट्रेट चेन में हम 4 ले लेते हैं क्योंकि 2 हमने नीचे ले लिए हैं। तो अब देखिए ये भी उसी का एक आइसोमर है। तो ये देखिए इसको हम नंबरिंग लगा देते हैं 1 2 3 4। तो इसका IUPAC नेम आपको क्लियर हो गया होगा, क्या बनेगा 2 3
डाई मिथाइल, क्योंकि 2 मिथाइल हैं, एक 2 पर है एक 3 पर है, तो 2,3 डाई मिथाइल और स्ट्रेट चेन में हो गया ब्यूटेन। तो इस टाइप से ये भी एक इसका आइसोमर है। तो ये आपको 4 आइसोमर यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो आपको दिमाग में लाना है कि क्या कोई और नया स्ट्रक्चर भी पॉसिबल है जो इन सभी से डिफरेंट हो। तो ये जो मिथाइल हमने एक 2 पे एक 3 पे लगाया था, दोनों 2 पे लगा के एक और स्ट्रक्चर बनाकर देखते हैं। तो ये स्ट्रक्चर कैसा बनेगा वो देख लीजिए। यहाँ पर हमने मिथाइल ग्रुप लगा दिया और नीचे भी मिथाइल ग्रुप लगा दिया है, और यहाँ इस कार्बन पर कोई एच नहीं है क्योंकि 4 बॉन्ड पूरे हो गए हैं। और इस तरह से ये हमने टोटल जो है वो 6 कार्बन लेने हैं क्योंकि हम हेक्सेन का आइसोमर बना रहे हैं। तो नंबरिंग हम क्योंकि लेफ्ट से ही करेंगे क्योंकि उधर से ही नज़दीक पड़ता है। तो 1 2 3 4, तो 2 पे 2 मिथाइल ग्रुप लगे हैं। तो इस टाइप से इसका जो IUPAC नेम बनेगा वो क्या बनेगा, 2,2 डाई मिथाइल, और स्ट्रेट चेन में क्या है 4 कार्बन है, तो 2,2 डाई मिथाइल, वो क्या हो गया, ब्यूटेन हो गया। तो इनका कोई कॉमन नेम नहीं है तो इसलिए यहाँ पर लिखा नहीं है। कॉमन नेम किसी किसी कंपाउंड के होते हैं जो स्मॉलर टाइप के होते हैं, तो वो हम आगे करते रहेंगे जहाँ जहाँ भी वो होंगे। तो इस तरह से हेक्सेन के ये 5 आइसोमर बन गए हैं। आगे आपको नोट करना है कि अगर 7 कार्बन हों तो H कितने होंगे, तो आप आइडिया लगा सकते हैं। 7 को डबल करके उसमें 2 ऐड करके तो H हो जाते हैं 16। तो 7 कार्बन वाला जो अल्केन होता है उसको हम बोलते हैं हेप्टेन। तो ये आपको लर्न कर लेना है, और इसमें कितने स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं ये आपको बना के देखने हैं। इसी तरह से अगर हम 8 कार्बन लेते हैं तो H कितने होंगे वो आप देख सकते हैं। तो H कितने होंगे 18, तो इसको बोलते हैं ऑक्टेन। तो ये आपको लर्न कर लेना है। इसी तरह से आप 9 वाला कर लीजिए। 9 वाले में H कितने हो जाएंगे 20 हो जाएंगे, तो उसको हम बोलते हैं नोनीन। तो ये भी लर्न कर सकते हैं। इसी तरह से 10 तक हम कर लेते हैं अभी, और H इसमें 22 हो जाएंगे, उसको बोलते हैं डेकीन। तो इनके डिफरेंट आइसोमर बना के आपको इसको ट्राई कर लेना है। अल्केन्स में और एग्जांपल देखते हैं। तो ये एग्जांपल आपके सामने है। तो ये CH3 और CH के नीचे CH3 लगा है, और इस तरह से अगले वाले कार्बन पर इथाइल ग्रुप लगा है, और इस तरह से ये आगे लंबी चेन चल रही है। तो इसमें हम अगर लेफ़्ट से नंबरिंग करते हैं तो ये 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन की चेन बनती है। 2 पे मिथाइल ग्रुप लगा है, 3 पर इथाइल ग्रुप लगा है। तो ये हमने नंबरिंग लेफ़्ट से की है। अगर आप राइट से करते हैं 1 2 3, तो 3 एक ग्रुप 3 पे आता और एक 4 पे आता। तो 3 4 जो हैं वो दूर हो जाते हैं। इधर से हमने लेफ़्ट से किया है तो नज़दीक पड़ते हैं ग्रुप 2 और 3 पर, इसलिए इनकी पोजीशन क्योंकि नियर लोकेट करती है तो 2 और 3 पर, तो इसलिए यही जो है लेफ़्ट साइड वाली नंबरिंग ही इसमें ठीक है। तो इसका अगर आप नेम लिखते हैं इस तरीके से कि 2 पे मिथाइल ग्रुप लगा है और 3 पे इथाइल लगा है, तो अगर आप ये लिखते हैं तो 2 मिथाइल और 3 जो है वो क्या लिखा आपने इथाइल, और 5 कार्बन जो है पेंटेन। तो ये जो नेम लिखा है ये रॉन्ग है, रूल्स के अगेंस्ट है। क्योंकि जब 2 ग्रुप डिफरेंट लगे हों, एक मिथाइल और एक इथाइल, तो जो ग्रुप हैं उनको अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करना होता है। अब ABCD में क्या है कि E पहले आता है M बाद में आता है, तो ये इथाइल पहले होना चाहिए था, चाहे वो लगा बाद में भी हो, और मिथाइल जो है वो बाद में होना चाहिए था। तो इसका नेम जो है वो जो करेक्ट नेम है वो ऐसे होगा 3 इथाइल और आगे क्या है 2 मिथाइल। E पहले आता है इसलिए अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करना ग्रुप को ज़रूरी है। तो 3 इथाइल 2 मिथाइल और 5 कार्बन की चेन है, तो हमने इसको लिखा पेंटेन। तो ये इसका करेक्ट IUPAC नेम है जो आपको ध्यान में रखना है। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। तो ये जो कार्बन की चेन है एक लंबी 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हेप्टेन बन जाता है। इसमें अगर आप नंबरिंग करते हैं, सपोज आप नंबरिंग लेफ़्ट से करते हैं, तो ये 1 2 3 4 5 6 और 7, तो इसमें आप क्या देख रहे हैं एक ग्रुप 3 पर लगा है और एक 5 पर लगा है। और अगर आप राइट साइड से करते हैं, सपोज इधर से करते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7, तो तब भी ग्रुप 3 पर पड़ता है, एक 5 पे पड़ता है। तो हम किधर से भी कर लें, क्या एक ही बात है।
देखिए अगर आपने जो पहली नंबरिंग की थी उसमें 3 पर मिथाइल और 5 पर इथाइल था, जब आपने राइट साइड से किया तो इथाइल 3 पे आ गया। कि जब दोनों ग्रुप्स की पोजीशन सेम है तो किस साइड से नंबरिंग करनी पड़ेगी। अगर दोनों ग्रुप डिफरेंट है, एक मिथाइल एक इथाइल है, तो अल्फ़ाबेटिकली आपको प्रायोरिटी देनी है, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इथाइल पहले आता है। तो इसलिए हमने जो नीचे वाली नंबरिंग की है यही जो है वो करेक्ट मानी जाएगी, और ऊपर वाली नंबरिंग जो है आपको नहीं कंसीडर करनी है। तो इस तरह से जो है इसका जो करेक्ट IUPAC नेम रहेगा वो इथाइल जिधर से नज़दीक पड़ता है, अगर एक ही बात पड़ती हो दोनों साइड से, तो आपको इथाइल को ध्यान में रखना है। तो इसका जो IUPAC नेम रहेगा वो क्या रहेगा, 3 इथाइल 5 मिथाइल, और लॉन्गेस्ट चेन जो है वो क्योंकि 7 की है तो इसलिए उसके बाद आपको लिखना है हेप्टेन। तो 3 इथाइल 5 मिथाइल हेप्टेन, ये इसका करेक्ट IUPAC नेम है। एक और एग्जांपल इसमें देखते हैं। तो ये एक स्ट्रक्चर जो आपके सामने है, इसमें आप देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 कार्बन की इसमें चेन है। तो इसमें क्या देखते हैं कि इसमें राइट साइड से देखें तो इथाइल ग्रुप नज़दीक पड़ता है और लेफ्ट से मिथाइल। तो आपको पता है कि इथाइल को प्रायोरिटी देनी है। तो आप इसमें क्या करेंगे, अगर आप इसको बिना सोचे समझे कर रहे हैं तो इस टाइप से नंबरिंग कर देंगे 1 2 3 4 5, और इसका जो IUPAC नेम है आप लिखेंगे 2 इथाइल, क्योंकि 2 पे इथाइल आपको नज़र आ रहा है, और 4 जो है आप क्या लिखेंगे मिथाइल, और 5 कार्बन की चेन है तो आप इसका नेम लिख देंगे पेंटेन। लेकिन इसमें आपको एक और ख़ास बात ध्यान में रखनी है, तो वो देखना है क्या है। तो यहाँ पे आपने देखा था कि सेकंड नंबर पर इथाइल ग्रुप लगा है। तो इस केस में क्या है कि अगर ये 5 कार्बन की आपने चेन ली है, अगर इस इथाइल ग्रुप को हम ओपन कर देते तो इसका स्ट्रक्चर आपको दोबारा से देखना पड़ेगा। CH3CH, यहाँ पर क्या है CH3 है, और ये CH2 है, और ये CH। ये जो Ca2H5 था इसको हम ओपन कर लेते हैं CH2CH3, और CH3 यहाँ पर जो है जो उसको आपने फर्स्ट कार्बन लगा रखा था। तो यहाँ पर अब देखने वाली बात ये है कि अगर हम 1 2 3 4 5 6 इधर नीचे की तरफ मुड़ जाएं तो एक 6 कार्बन की चेन हो जाती है। तो देखिए नंबरिंग लगाते हैं 1 2 3 4 5 और 6। तो 6 कार्बन की चेन पहले वाली जो चेन थी 5 कार्बन की उससे लॉन्गर हो गई है। तो हमें याद रखना होता है कि वी हैव टू टेक लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो इस तरह से यहाँ से ये 1 2 3 4 5 6 इस तरह से ये लंबी चेन हमें लेनी है, और इसमें 2 नंबर पर एक मिथाइल ग्रुप लगा है, और एक 4 नंबर पर एक और मिथाइल ग्रुप लगा है, और ये हेक्सीन है। तो यहाँ से इसको आपने ध्यान में देना है। तो इसका जो करेक्ट IUPAC नेम है वो याद रखना है कि वो क्या बनेगा। ये आप देख रहे हैं कि 2 पर एक मिथाइल ग्रुप है और एक 4 पर है, तो हम लिखेंगे 2 4 डाई मिथाइल, और लॉन्गेस्ट कार्बन चेन क्योंकि 6 कार्बन की है तो इसे हम क्या लिखेंगे, हेक्सेन लिखेंगे। तो हमें याद रखना है कि हमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेनी है। अगर ये C2H5 के इधर भी चेन में मेन चेन में ही 2 कार्बन है, फिर इसको ओपन करने से कोई फ़ायदा नहीं होता, जैसे कि पिछले एग्जाम्पल में आपने देखा था। एक और एग्जाम्पल स्टडी करते हैं। तो ये एक प्रोपेन 3 कार्बन की चेन है, और बीच वाले कार्बन पर ऊपर भी इथाइल ग्रुप है, नीचे भी इथाइल ग्रुप है। तो अगर आप इसको ऐसे कर देते हैं जल्दी जल्दी में 1 2 3 और 2 पर 2 इथाइल ग्रुप लिखकर अगर आप इसका नेम ऐसे लिखते हैं 2 2 डाई इथाइल प्रोपेन, क्योंकि 3 कार्बन की चेन है, तो ये जो आपका नेम है ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इथाइल ग्रुप जो है आपको ओपन कर लेना चाहिए ताकि हमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मिले। तो इसका स्ट्रक्चर हम दोबारा बना के देखते हैं, देखिए कैसे बनता है। CH3C, ये जो C2H5 लिखा है इसको हम CH2CH3 ऊपर की तरफ ऐसे लिखेंगे, और नीचे वाले को भी ओपन कर लेंगे, और ये साइड में तो CH3 है ही। तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर जो है बनेगा। अब हमें देखना है कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सी बनती है। तो यहाँ देखिए हम यहाँ से नंबरिंग शुरू कर देते हैं 1 2 3 4 5। यही लंबी चेन बनती है, जो लेफ़्ट से राइट तक जा रही थी वो सिर्फ 3 कार्बन की चेन थी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 3rd कार्बन पर एक मिथाइल ग्रुप लगा है, और 3rd कार्बन पर एक और मिथाइल ग्रुप लगा है, और 5 कार्बन की जो है स्ट्रेट चेन है इस टाइप से। तो यहाँ पर इसका नेम जो है वो क्या बनेगा वो आप समझ लीजिए।
तो 3 डाई मिथाइल, 2 मिथाइल ग्रुप हो गए और दोनों 3 पर लगे हैं और 5 कार्बन की चेन है, तो ये क्या हो गया है, पेंटेन हो गया है। तो इस टाइप से इसका नेम होगा। तो ये जो अल्केन्स की नेमिंग मैंने आपको बताई है, तो रूल्स का ध्यान रखते हुए आपको अल्केन्स के नेमिंग की प्रैक्टिस कर लेनी है।